जैसा कि भाग नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर चुके थे। 29 से प्रारंभ करते हैं। यदि ए इनवर्स बराबर आप बी में पहली पंक्ति में 3 माइनस 1 और 1, दूसरी पंक्ति में -15 6 -5, तीसरी पंक्ति में 5 -2 2 और बी बराबर 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 है, तो हमें बी इनवर्स ए इनवर्स का मान निकालना है। हमें बी इनवर्स की आवश्यकता और ए इनवर्स की आवश्यकता है, जबकि हमें ए इनवर्स पहले से दिया गया है। हमें बी से बी इनवर्स सिर्फ निकालना है। सबसे पहले हम उसे सार्डिक में कन्वर्ट करेंगे। तो दिया है पहली पंक्ति में 1 2 माइनस का 2 माइनस का 1 3 0 0 -2 और 1। इसका प्रसार करेंगे। मॉड ऑफ बी बराबर एक पंक्ति के अनुसार करते हैं, एक को उठाएंगे, उसके सामने के दोनों लाइन छोड़ेंगे, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 माइनस 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 प्लस होगा, 2 का 0 में करेंगे 0 होगा। बीच में सिंबल बदल दिया जाए, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बीच का बदलना है, किनारे के जैसे हैं वैसे ही रखना है। प्लस के हैं तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस, लेकिन बीच वाले का चिन्ह बदलना है। तो 2 प्लस का है 2 माइनस का करेंगे। उसके सामने की दोनों लाइनों को छोड़ेंगे, तो 1 का -1 में करेंगे -1, 0 का करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसके बाद लास्ट में -2 है, उसके सामने की दोनों लाइन छोड़ने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 और 0 का 3 में करेंगे तो 0 होगा। मॉड ऑफ बी बराबर हमारे पास आया 3 का गुणा 1 में करें 3 आएगा, और -2 का गुणा -1 में करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो गया। मॉड ऑफ बी बराबर हमारे पास 3 2 5 -4, यानी रिजल्ट 1 आया। इसके बाद हम मॉड ऑफ बी के तत्वों के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। मॉड ऑफ बी के तत्वों की या अवयवों की सहगुणनखंड निम्न प्रकार हैं। हम पहले निकालेंगे B11 और उसके सामने B11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है। B11 निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है। 3 0 3 0 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 0 -2 1 बचा हमारे पास। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 1 में 3, बीच में माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का 0 में करेंगे 0 होगा। इसका रिजल्ट निकल के हमारे पास 3 आएगा। B12 निकालेंगे। विषम होने के कारण दोनों को जोड़ने पर यदि विषम आए तो आगे चिन्ह माइनस लगाया जाए, अगर जोड़ने पर सम आए तो प्लस लगाया जाए। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ा जाए, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ा जाए, -1 0 0 1 बचेगा, -1 0 0 और 1 बचेगा। माइनस आगे है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 में -1, बीच में माइनस, 0 का 0 में करेंगे माइनस माइनस, प्लस का 1 आएगा। B11 हो गया, B12 हो गया। इसके बाद हम B13 निकालेंगे। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, -1 और 3, 0 और -2 है। 13 मीन पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हमारे पास ये 4 बचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2, 2 एकम 2 होगा, बीच में माइनस, 0 का 3 में करेंगे 0, तो रिजल्ट निकल के सिर्फ आया हमारे पास प्लस का 2। 11 12 13 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे B21 22 23। B21 निकालेंगे तो दूसरी, आगे माइनस लगाएंगे, जोड़ने पर विषम बन रहा है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 -2 1 बचेगा, 2 -2 और 1 बचेगा। आगे माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 होगा, बीच में माइनस माइनस, एक माइनस हमने लगाया, 2 माइनस और है, 3 माइनस का माइनस रहेगा, 2 दूनी 4 होगा, अंदर -2 बचेगा, माइनस बाहर है तो प्लस का आपके पास 2 हो जाएगा। इसके बाद B22 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हमारे पास 1 -2 0 1 बचेगा, 1 -2 0 और 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -0 का किसी संख्या में करोगे 0 हो जाना है, उसके आगे प्लस लगाओ या माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिजल्ट 1 आया। 22 के बाद 23 निकालते हैं, आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि विषम है, जोड़ने पर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ, 1 2 0 -2 बचेगा, 1 2 0 और -2 बचेगा। आगे माइनस है, -2 का 1 में करें -2, 0 का 2 में करेंगे 0, तो माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा। 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ। B31 निकालेंगे, जिसमें तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है।
तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 और 0, 2 का 0 में करेंगे 0, 1 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, रिजल्ट निकल के आया 6। बी 32 निकालेंगे, इसमें विषम है, माइनस आगे लगाएंगे। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 - 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, 1 - 2 -1 0, -1 0, माइनस बाहर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 माइनस हमें लगाना है, माइनस माइनस 3 माइनस होने पर माइनस रहेगा और 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 होगा। 32 हो गया। लास्ट हमारे पास बी 33, जिसमें तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, 1 2 -1 3, -1 और 3, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस का 2 एकम 2 जुड़ के आएगा 3 2 5। हमने सह गुणनखंड निकाली। अब नए ऑफ बी का निर्माण करेंगे। लिखेंगे मॉड ऑफ बी के तत्वों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, नए आव्यूह का निर्माण करना है, जिसे हम नया नाम सी देते हैं। माना सी बराबर बी 11 12 13 का मान लिखते हैं, जिसमें बी 11 का मान हमारे पास 3 1 2 है, 3 1 2, 11 12 13, 21 22 23, 2 1 2 है, 2 1 2 है, 31 32 33, 6 2 5 है, 6 2 और 5 है। इसके बाद हमारे पास नया आव्यूह आ चुका है। एडज्वाइंट बी निकालेंगे, इसलिए एडज्वाइंट बी बराबर नए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह डैश निकाल लिया जाए। पंक्तियों को स्तंभों में बदला जाए तो इसमें लिखा जाएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदला जाएगा तो 3 1 और 2 होगा। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ तो 2 1 2 होगा। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 6 2 और 5 होगा। इस बार हम निकालेंगे, इसलिए बी इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट बी। 1/mod ऑफ बी, मॉड ऑफ बी का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, 1 में 1 रखते हैं। एडज्वाइंट बी हमारे पास है 3 2 6, 1 1 2, 2 2 5, 1/1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा यही रिजल्ट रहेगा बी इनवर्स का 3 2 6, 1 1 2, 2 2 और 5। अब हमसे उसने पूछ रखा है बी इनवर्स ए इनवर्स निकालिए। नाउ मीन अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले बी इनवर्स का मान रखेंगे, जिसमें 3 2 6 है, 1 1 2 है, 2 2 और 5 है, और ए इनवर्स का मान रखेंगे। ए इनवर्स का मान हमें ऑलरेडी पहले से दिया है, 3 -1 और 1 -15 6 और माइनस का 5 और 5 - 2 2, 5 - 2 और 2 गुणा करना होगा पंक्ति का स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करना है। पहले अवयव से पहले का दूसरे से दूसरे का तीसरे से तीसरे करना है। इसी प्रकार बारी बारी से तीनों पंक्तियों का गुणा करना होगा। बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, जब हम पंक्ति का स्तंभ में करेंगे पहले से पहले का करेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा, दूसरे से दूसरे करेंगे 15 दूनी 30 होगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 1 + 1 माइनस तो माइनस लगाएं, दोनों प्लस तो प्लस लगाएं, दोनों माइनस तो प्लस लगाएं, और 6 पंचे प्लस का 30 होगा। इसका दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, पहले से पहले का करेंगे माइनस का 3 होगा, दूसरे से दूसरे करेंगे प्लस का 3 दूनी 6 होगा, तीसरे से तीसरे करेंगे वो हमारे पास 6 दूनी 12 होगा। हम पहले से पहले किया, पहले से पहला 3 एकम 3 माइनस का हुआ, दूसरे से दूसरे करेंगे 6 दूनी यहाँ पे हमारे पास 12 होगा, प्लस का 12, और तीसरे से तीसरा करेंगे माइनस का 12 होगा। इसी प्रकार इसका अगले में करेंगे, पहले से पहले करेंगे 3 होगा, दूसरे से दूसरा करेंगे माइनस का 10 होगा, तीसरे से तीसरा करेंगे 6 दूनी प्लस का 12 होगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है, पहले से पहले का करेंगे 3 होगा, फिर दूसरे से दूसरा, पहले से पहला दूसरे से दूसरा माइनस का 15 हुआ, तीसरे से तीसरा हमारे पास 10 होगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, पहले -1 आएगा, दूसरे से दूसरे में प्लस का 6 आएगा, तीसरे से तीसरा माइनस का 4 आएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का तीसरे में पहले से पहले करेंगे 1 आएगा,
दूसरे से दूसरे में माइनस का 5 आएगा, तीसरे से तीसरे प्लस का 2 दूनी 4 आएगा। तीसरी पंक्ति का फिर स्टार्ट करते हैं, पहले स्तंभ से 3 दूनी 6 आएगा, दूसरे से दूसरा माइनस का 30 होगा, तीसरा से तीसरा प्लस का 25 होगा। इसके बाद इसका दूसरे में करते हैं तो 2 एकम माइनस का 2 होगा, दूसरा प्लस का 6 दूनी 12 होगा, 5 दूनी 10 होगा अभी माइनस का। इसका लास्ट वाले में करते हैं 2 एकम 2 होगा, दूसरा माइनस का 10 होगा, तीसरा प्लस का 10 होगा। जोड़ते और घटाते हैं तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर पहला पार्ट जो हमारा आएगा, पहली पंक्ति में जो आएगा 30 से 30 कट के 9 आएगा, 12 से 12 कट के माइनस का 3 आएगा। हमारे पास यहाँ 12 3 15 होगा, 15 से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ हमारे पास 10 3 13 और 15 से 13 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ 6 है और 5 जाएगा तो माइनस का 4 माइनस 1 माइनस 5, 6 से कम होगा तो 1 बचेगा। यह हमारे पास 4 5 और 5 से 5 कट के 0 हो जाएगा। 30 से 25 जाएगा -5 और 6 से -5 जाएगा तो हमारे पास यहाँ 1 बचेगा। इसी प्रकार -10 -2 -12 प्लस 12 कट के हमारे पास 0 आएगा। 10 से 10 कट जाएगा 2 आएगा और यही हमारा आंसर होगा।